नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर आप जाओगे तो वहां पर एक सेक्शन मिलेगा इंडियन रोजगार का। इंडियन रोजगार के अंदर जो भी आपके लिए जो नई जॉब आती है, हम उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं और उसमें ये बताते हैं कि भाई जो नोटिफिकेशन आता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे ही आज की इस वीडियो में उत्तराखंड के अंदर जो है कांस्टेबल की भर्ती निकली है और मैं आपको आज की इस वीडियो में जो है इस नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करूंगा। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन एलिजिबल है, क्या क्या कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, वो सारी चीजें जो है मैं आपको बताने वाला हूं। और हम जो है वीडियो के अंदर बेसिकली वो इंडियन रोजगार वाला जो सेक्शन है उसके अंदर हम हाउ टू फिल फॉर्म को भी हम जो है एक्सप्लेन करते हैं। मतलब अगर आपको कोई फॉर्म भरना है, उसमें कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम उसको भी एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से प्रोसेस होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तो इसके अंदर जो है पुलिस की भर्ती निकली है। बेसिकली जनपदीय पुलिस यानी कि कांस्टेबल की जो है भर्तियां निकली है। तो यहां पर हम देखेंगे कि क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और कितनी सैलरी होगी, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था यानी कि जो है एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ था वो 30 अक्टूबर को हो चुका है और 8 नवंबर 2024 को इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो अभी होने वाली है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 नवंबर है। 15 जून 2025 को जो है लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि जो है 15 जून 2025 को होगी। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई कांस्टेबल की भर्ती है, कांस्टेबल की भर्ती है तो फिजिकल भी होगा, आपके जो है आपके शारीरिक जो है क्या क्या पैरामीटर्स हैं उनकी बारे में भी बात होगी। ठीक है, फिर लिखित परीक्षा भी होगी। तो हम ये सारी चीजें जो है बड़ी बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर जो है लगभग जो है टोटल 2000 वैकेंसी है। ये 2000 वैकेंसी किसके लिए है? जो इसमें मेल है 1600 और तथा आरक्षी पीएसी आईआरबी पुरुष की 400। तो टोटल जो है 2000 वैकेंसी है इसके अंदर। तो अगर आपको जो है इसको ऑनलाइन फॉर्म को भरना है तो इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.ssc.uk.gov.in। ये उत्तराखंड नहीं है, मतलब उत्तराखंड है, सॉरी, यूके नहीं है। तो इन पदों पर चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी, पर यहां पर ये बात आपको समझनी है। पहले चरण में क्या होगा? हरकारी शारीरिक मानक परीक्षा होगी, यानी कि आपका फिजिकल होगा। उसके बाद शारीरिक मानक परीक्षा में जो लोग सफल होंगे उनके लिए शारीरिक दक्षता की परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, पहले आपका जो है शारीरिक मानक परीक्षा यानी कि आपके शरीर का जो मेजरमेंट है वो होगा। उसमें जो लोग आगे निकलेंगे उनका जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल होगा। उसके बाद द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी। ठीक है, यहां पर आगे बात करें अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन तथा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो दोनों मोड में होगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में, तो हाइब्रिड मोड रहेगा। ठीक है जी, यहाँ पर बाकी चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपके पास आपका मोबाइल नंबर अवेलेबल होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पदों के विवरण की बात करें तो जो पद हैं, कितने पद हैं यहाँ पर अगर इसकी बात करें, और वैकेंसीज बेसिकली कितनी वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर जो कोड है पद का वो कोड यहाँ पर दिया गया है। ये कोड दिया गया है, इस कोड के हिसाब से जो रिक्त पद है इस कोड के हिसाब से जैसे 304 यहाँ 64 224 160 848, तो 16 टोटल है, 1600 सॉरी 1600। इसके बाद इसमें क्या है, जो आपका रिजर्वेशन है बेसिकली कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है जी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 32 भूतपूर्व सैनिक, 80 अनाथ है कोई तो 80, उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी हैं तो उनके लिए 64, और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित जो फ्रीडम फाइटर है उनका 169, और होमगार्ड में कोई हो तो 80। ठीक है, इस तरह से जो है ये वैकेंसीज का विवरण है। और यहाँ पर जब ये टोटल 2000 हो जाएंगे तो यहाँ पर भी इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लियर है? तो इसके बाद
यहां पर जो है आप देख सकते हैं क्षैतिज आरक्षण होगा, ये आपको समझना है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है ना, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन, तो वो उस तरह से जो है यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसमें कितना वेतन होगा भाई, वेतन कितना 21,700 से 69,100। लेवल 3 की वैकेंसी है ये, L03 यानी कि L3। और आयु सीमा क्या है, 18 वर्ष से 22 वर्ष तक आपकी आयु होनी चाहिए। पद का स्वरूप क्या है, अराजपत्रित यानी कि नॉन गैजेटेड है। स्थायी मतलब परमानेंट है। अंशदायी पेंशन युक्त यानी कि पेंशन आपकी कटेगी जी। शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक अर्हता मतलब कि आपकी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो जो आपकी जो अनिवार्य एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो आपके पास होनी ही चाहिए, वो क्या क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। अर्हता मतलब क्वालिफिकेशन आप समझ सकते हैं, एलिजिबिलिटी, ठीक है। अधिमानी अर्हता, भाई ज्यादा हिंदी में, हम अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं तो हिंदी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर देखो, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ये सारी चीजें जो है आपके पास, एनसीसी का जो बी सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो, तो ये आपके पास ये इसकी जो है मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, एक तो डिजायरेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और असेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो ये असेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अब अगर हम शारीरिक मानक परीक्षण की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऊंचाई यानी कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, यहां पर आप देख सकते हैं 165 सेंटीमीटर। ये किनके लिए है, जो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ये न्यूनतम जो 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए, जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 157.50, ठीक है जी। तो ये हाइट होनी चाहिए, यानी कि अब ये मानक, आपका शारीरिक मानक परीक्षण होगा। जब आप जो है, आपको बुलाया जाएगा तो वहां पर आपकी हाइट मेजर करी जाएगी, आपकी चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाएगा, सीने का माप। तो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए क्या है, बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर। ऐसे ही पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जातियों जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 76.3 और 81.3 फुलाने के बाद। सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है, मतलब ये वाला, समझ गए ना। जैसे जिम में जाके जो है आप शीशे के अंदर देखते हो ना अपनी चेस्ट को, तो वही वाला है वो। पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण, अब पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण कैसे होगा, यहाँ पर आप जो है गढ़वाल, कोटद्वार सहित ये सब यहाँ पर कहानी लिखी हुई है कि कौन कौन पर्वतीय क्षेत्र के अंदर आता है। शारीरिक मानक में छूट के लिए अनुमन्यता से संबंधित प्रमाण पत्र यथा अनुसूचित जनजाति और पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र धारित होना चाहिए, यानी कि आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप जो है पर्वतीय क्षेत्र में हो या अनुसूचित जाति से हो। ये सारी चीजें, ये जो है इसके लिए आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए और ये प्रमाण पत्र उत्तराखंड का होना चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। शारीरिक दक्षता परीक्षण, अब क्या होगा, जब इसमें जो लोग सफल होंगे, शारीरिक मानक परीक्षा में जो सफल होंगे उनको अब शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा और यहाँ पर जो है आपसे क्या क्या काम करवाए जाएंगे वो आप देख सकते हो। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें से अभ्यर्थी को प्रत्येक आइटम में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य, यानी कि मिनिमम आपको 50 नंबर लाने ही लाने हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉरी, ठंड हो गई है तो गला बैठा हुआ है। इवेंट का ना मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिकेट बॉल थ्रो, कितनी दूरी पर, अगर आप 50 मीटर की दूरी पर फेंकते हो तो 10 अंक मिल जाएंगे, 55 मीटर की दूरी पर फेंकते हो तो 12, 60 मीटर तो 14। इस तरह से जो है मार्क्स आपके दिख रहे हैं, है ना। वो क्रिकेट बॉल जो होती है ना लेदर वाली, वो उसको आपको फेंक करके दिखाना है कितनी दूरी पर आप फेंकते हो। लंबी कूद होगी, लंबी कूद जो है ऐसे ही उसके 13 फीट तक अगर आप कूदोगे तो 10 मार्क्स, 14 तक 12,
18 तक 20। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो आप कितनी दूरी तक आप कूद सकते हो। लॉन्ग जंप, चिनिंग अप, है ना। चिनिंग अप मतलब आप देखते हो वो जैसे ऐसे चढ़ते हैं, उसे चिनअप्स बोलते हैं। तो चिनअप्स बेसिकली करना है। तो अगर आपने 5 बार छू दिया तो 10 मार्क्स, 10 बार छू दिया तो 20 मार्क्स। तो चिनअप्स आपको करने हैं। उसके बाद बैठक, भाई बैठक तो आपको पता है ये, है ना, वही सिटअप्स बेसिकली। 50 2 मिनट में 50 करने हैं तो 4, 65 कर दोगे 2 मिनट में तो 6, 100 कर दोगे 2 मिनट में तो 10। उठक बैठक वाला जो ये 1 वो वाला बैठक है, ध्यान रखना जी। दंड, दंड मारना है, यानी कि वो जो पुशअप्स बोलते हैं ना, ये जो दंड क्या बोलते हैं इसको, दंड लगाना है। चलो ठीक है, समझ गए तुम। मैं अब यहाँ मैं लेटूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। चलो, तो इसमें 25 4 मिनट में कर दोगे तो 4 नंबर, 35 कर दोगे 4 मिनट में तो 6 नंबर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दौड़ व चाल, इसमें जो है आपको सारे मार्क्स दिए गए। 20 मिनट में 10, 3 किलोमीटर की दौड़ या चाल होगी 3 किलोमीटर, 20 मिनट में कर दोगे तो 10 नंबर, 18 मिनट में कर दोगे तो 12 नंबर, 10 मिनट में कर दोगे तो 20 नंबर। तो यहां पर ये जो है मार्क्स का क्लासिफिकेशन दिया गया है। अब ध्यान रखिएगा, जो लोग शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। जो लोग फिजिकल क्लियर कर लेंगे, पास कर लेंगे, उनको जो है लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर आगे बात करते हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षण, आपका जो है चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षण भी होना चाहिए। अब यहां पर आप देखो, दृष्टि जो है आपकी 6/6 होनी चाहिए, ये बात आपको समझनी है। आई का जो है विजन जो है बेसिकली 6/6 होना चाहिए। दूसरी आंख में 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपने देखा होगा पुलिस वाले जब ऐसे बंदूक से ऐसे निशाना लगाते हैं, तो इसका मतलब ये है, देखो मेरी ये दाई आंख है, ये मेरी दाई आंख है, तो दाई आंख में 6 है लेकिन लेफ्ट में 9 चल जाएगा। अगर मैं राइटी हूं, मैं राइट हैंड से काम करता हूं, तो जब ऐसे बंदूक मारूंगा, ऐसे गोली चलाऊंगा, तो ये वाली इस वाली आई का, राइट साइड की आई का विजन 6 होना चाहिए, लेकिन इसका 9 चल जाएगा। ऐसे अगर मैं लेफ्टी हूं तो लेफ्टी में ऐसे बंदूक लगाएंगे, है ना, मूवियों में देखा होगा कोई लेफ्टी मारते हुए, गोली मारते हुए। तो ये लेफ्टी है, तो ये इसका जो विजन है ये 6/6 होगा, है ना, 6, और इसका है 9 चल जाएगा लेफ्टी के लिए। तो ये यहां पर कहानी लिखी हुई है। ठीक है, अंधता या भेंगापन से मुक्त होना चाहिए। सटा घुटना, सपाट पैर, बो लेग, वेरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता, अन्य प्रकार की जो भी विकृतियां या समस्याएं हैं जो आरक्षी फायरमैन की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा पैदा करे, उसको अयोग्य माना जाएगा। तो यहां पर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चिकित्सा बोर्ड, नाकनी बोलेस, अच्छा ये जो है ना, ये एक तरह से आप ये समझ लीजिए, जो ये परीक्षण होगा ये वो खुद ही करेंगे, चिकित्सा परीक्षण। इसके बाद बंध पत्र, अंतिम रूप से चिकित्सीय परीक्षण में सफल चयनित अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र या बंध पत्र लिया जाएगा कि वे परीक्षण प्रारंभ होने की तिथि से 5 वर्ष तक की सेवा में रहेंगे, यानी कि बॉन्ड। ये बंध पत्र मतलब आपका बॉन्ड रहेगा, 5 साल का आपका बॉन्ड रहेगा। ठीक है जी। यदि उनके द्वारा 5 वर्ष से पूर्व त्याग पत्र दिया जाता है अथवा उनके अनुरोध पर किसी दूसरी सेवा हेतु कार्य मुक्त किया जाता है, तो नियमानुसार उन्हें परीक्षण में व्यय धनराशि व प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें भुगतान किए गए स्टाइपेंड या वेतन की राशि का भुगतान उन्हें पुलिस विभाग को करना होगा। तो 5 साल का बॉन्ड है। जितने भी परीक्षण के दौरान, आपकी जॉब के दौरान 5 साल के अंदर अंदर जितनी भी आपने सैलरी उठाई है, जो भी खर्चा आपके ऊपर हुआ है, वो पैसा जो है आपको देना पड़ेगा पुलिस विभाग को, अगर आप 5 साल के अंदर अंदर छोड़ते हैं तो। लिखित परीक्षा का जो है पाठ्यक्रम की बात करें तो उत्तर इसमें जो है पाठ्यक्रम में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, ये आप यहां पर देख सकते हैं। 2 घंटे का ये पेपर होगा। ठीक है जी। और इसमें पद की शैक्षणिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। अब यहां पर देख लेते हैं, इसमें सामान्य ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35%, यानी कि आपको 45%, अगर आप जनरल से है या ओबीसी जो है नॉन क्रीमी लेयर है, तो उनका 45% आपको लाने ही लाने हैं, तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी को 35% न्यूनतम, ये मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, आपको इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं। अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति है, यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है जी। ऑफलाइन लिखित परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा के लिए यहाँ पर एक अच्छी बात लिखी है,
OMR शीट होगी 3 प्रतियों में, यानी कि उसकी 3 कॉपी होगी OMR शीट की। एक शीट बेसिकली जो है जब आप फिल करोगे तो वो कार्बन कॉपी टाइप होगी, तो जब आप फिल कर लोगे तो एक शीट तो जो है आप वहां पर दे दोगे इन्विजिलेटर को, ठीक है। और यहाँ लिखा है लिखित प्रयुक्ति होगी, परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्र की मूल प्रति व द्वितीय प्रति अपने परीक्षा कक्ष के कक्ष निरीक्षक को दे देगा। तो उसकी 2 कॉपी तो इन्विजिलेटर को दे देंगे, और जो लास्ट की तीसरी कॉपी होगी वो आप अपने साथ लेकर के आ जाओगे, ताकि आपको भी पता रहे कि किस क्वेश्चन के साथ कौन सा आंसर लिखा गया है। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर है, 4 विकल्प दिए जाएंगे, ठीक है, और 4 विकल्प हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। देख लेते हैं। 4 उत्तरों में से एक सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना है। अभ्यर्थियों पर गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का चौथाई ऋणात्मक अंक काट दिया जाएगा, ठीक है जी। नेगेटिव मार्किंग है, इसमें ध्यान रखना। और ठीक है, यहाँ तो वो लिखा है कि अगर आपने हल नहीं किया है तो आपको कोई आंसर उसका वो नहीं दिया जाएगा। अगर आपने कोई कटिंग वटिंग करी है तो आपको जो है मतलब कैंसिल किया जा सकता है ना। नेगेटिव मार्किंग भी है, ये याद रखना है। तो बाकी ये इसके लिए है। आयु, सबसे बड़ी बात, आयु कितनी है, आयु में छूट कितनी है। तो सभी उपरोक्त सभी पदों हेतु आयु गणना की जो निश्चित तिथि है वो 1 जुलाई 2024 है। 1 जुलाई 2024 तक आपकी जो एज है 18 से 22 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो है 5 वर्ष की अधिकतम जो छूट है वो उत्तराखंड के स्वतंत्र संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। इसके बाद और छूट तो जैसे कोई SC कैंडिडेट होगा उसके लिए भी छूट होगी। यहाँ पर हम देख लेते हैं। सैनिकों की वास्तविक आयु में सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि करने की अनुमति दी जाएगी, और यदि जन आयु की इस 3 वर्ष से अधिक ना हो 5 वर्ष की छूट का प्रदान है, ठीक है। आवेदन हेतु मतलब यहाँ पर छूट है भाई, मतलब वो देख लेना, एज रिलैक्सेशन बेसिकली। आवेदन हेतु पात्रता, अगर जब आप आवेदन करोगे तो अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो, अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी हो, है ना, यानी कि बाहर अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी हो, ये ध्यान रखना। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण करी हो। इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर वही एलिजिबल है जो उत्तराखंड के अंदर पढ़े हैं, ये ध्यान रखना है। उन्होंने अपनी 10th और 12th कहाँ करी है, उत्तराखंड के अंदर ही करी है, वही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। लेकिन अगर कोई सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत, अब जैसे कि बहुत सारे एक्स सर्विस कोई सैनिक है, CRPF है, RAPF है, इनके बच्चे हो सकता है सेंट्रल स्कूल में पढ़ते हैं, यानी कि केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हो, वो बच्चे भी इसमें एलिजिबल हैं। यह आपको समझना है, यहाँ पर ये सारी कहानी लिखी है। परंतु यह सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से कार्यरत नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में, यानी कि PSU वाले बच्चे भी, अगर मतलब कोई एम्प्लॉय PSU में उसका बेटा जो है किसी स्कूल में है, किसी दूसरे स्कूल में है, तो वो भी जो है इसमें एलिजिबल हो जाएगा। यहाँ पे ये कहानी लिखी है, ठीक है। और तो यहां ध्यान रखना है कि अगर आपको इसका रिजर्वेशन का फायदा लेना है तो आपके पास उत्तराखंड का SC सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट, ये सब चीजें होनी चाहिए। राष्ट्रीय सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से 1 जनवरी 1962 ईस्वी से पूर्व भारत आया हो, ठीक है। यहाँ पर तो एक कहानी लिखी है, इसकी जरूरत हमें नहीं है। चरित्र कैसा होना चाहिए भैया, अच्छी होनी चाहिए। वैवाहिक परिस्थिति भैया आप देख लेना। शारीरिक स्वास्थ्यता हो गया है। आरक्षण यहाँ पर आप देख सकते हो। शासन आदेश के नवीनतम प्रावधानों के अनुसार उत्तराखंड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19% उत्तराखंड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 4%, उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल संवर्गीय पदों का 14%। मतलब ये जो है यहाँ पर रिजर्वेशन बताया गया है, ठीक है। और EWS की कैटेगरी में भी अगर आप हैं तो इस श्रेणी के लिए उन आवेदकों की अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदन पत्र करने से पूर्व दिनांक 1/4/2024 से दिनांक 29
2024 की अंतिम तिथि के मध्य निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हो, यानी कि आपकी जो लास्ट डेट है आपकी 29 नवंबर 2024, उस डेट के बीच में आपका जो है ईडब्ल्यूएस क्या कहते हैं आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए 1 अप्रैल 2024 से 29 नवंबर 2024 के बीच का। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक के लिए भी यहाँ पर जो है रिजर्वेशन है, तो यहाँ पर रिजर्वेशन की बात हो गई। और बस लेकिन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भैया आपका जो भी रिजर्वेशन है उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निम्नवत अनुमन्य होगा। ओलंपिक खेल में कोई है प्रतियोगिता का नाम, कोई ओलंपिक खेल खेला हो, प्रतियोगिता का स्तर पदक विजेता प्रतिभाग, तो लेवल 10 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर। ठीक है, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए क्या होगा, स्टेप 1 पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना होगा और पर्सनल डिटेल डाल करके, फिर उसके बाद स्टेप 2 में एजुकेशनल डिटेल्स, और तीसरा अपलोड फोटो और सिग्नेचर, मेक पेमेंट, और देन प्रिंट एप्लीकेशन। यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, इसका ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वो जो है कब स्टार्ट होगी, आपकी स्टार्ट होगी 8 नवंबर से। तो ये ध्यान रखना है, मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास और एक ईमेल आईडी। यहाँ पर जो है सारी बातें तो हम कर चुके हैं। अब जो है फीस की बात करें, फीस कहाँ पर है, ये रही। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, मतलब अनरिजर्व लोग हैं या ओबीसी हैं, उनको जो फीस देनी है वो 300 रुपए की फीस है। और उत्तराखंड अनुसूचित जाति, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति, उनके लिए 150 रुपए की फीस है। और जो अनाथ है, ऑर्फन है, उनके लिए 0। ठीक है, तो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये फीस की बात हो गई। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण, ये तो शर्तें हैं, जब आप भरोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हमने जो है बस, तो यहां पर ये नोटिफिकेशन को हमने एक्सप्लेन किया है कि कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या रिजर्वेशन होगा, कितनी सीट्स हैं, ये सारी बातें जो है हमने आज की इस वीडियो में करी है। एक्चुअली पूरा जो नोटिफिकेशन है वो हिंदी में था, हमारी हिंदी जो है थोड़ी सी चरमराई हुई है ना, तो फिर भी मैंने कोशिश करी कि आपको चीजें बताने की, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। अगर कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट को जो है, आपकी जो क्वेरी होगी उसको जरूर सॉल्व करेंगे। कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चूंकि हिंदी में है तो हम हिंदी के लिए, हम इतने हिंदी में इतने प्रो नहीं है, वैसे हम हिंदी भाषी हैं, क्योंकि हम हिंदी वो वाली हिंदी नहीं बोलते हैं, हम तो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो चलो बाकी चीजें तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 8 नवंबर से इसका जो है ऑनलाइन प्रक्रिया जो है शुरू होगी, आप फिल कर सकते हैं, लिंक ओपन हो जाएगा, वहां से आप जो है इसको भर सकते हैं। कोई डाउट रहेगा तो आप इस वीडियो में कमेंट करना, आपके कमेंट को जरूर सॉल्व किया जाएगा। चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।